निश्चित रूप से आपके परीक्षा पुनरीक्षण के लिए यहाँ स्रोत सामग्री से संक्षिप्त नोट्स दिए गए हैं। परीक्षा पुनरीक्षण के लिए त्वरित नोट्स। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया मुक्त ऊर्जा संभावित ऊर्जा में परिवर्तित व संग्रहित 1-2। प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन या रात दोनों समय। पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट। सौर ऊर्जा क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित एटीपी में। प्रकाश संश्लेषण का उपउत्पाद ऑक्सीजन। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान अवशोषित करते हैं CO2। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अवशोषित करता है लाल और नीली। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर प्रतिक्रियाओं का कार्य NADH और ATP उत्पन्न करना। प्रकाश संश्लेषण में फोटोसेंसिटाइजर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मौजूद धातु मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं ऑक्सीजन। CO2 सांद्रता में वृद्धि प्रकाश संश्लेषण दर में वृद्धि। क्लोरोफिल का कार्य प्रकाश ऊर्जा को फंसाना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता क्लोरोफिल का क्षरण। C4 प्रकाश संश्लेषण चक्र सर्वप्रथम खोजा गया मक्का में। कार्बन चक्र में CO2 की मात्रा नहीं बढ़ाता प्रकाश संश्लेषण। उत्पादकों द्वारा संचित विकिरण ऊर्जा 0.1%। प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न चीनी ग्लूकोज। पौधों के भोजन उत्पादन के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों द्वारा विकिरण ऊर्जा लेने का परिणाम जल का प्रकाश अपघटन। पौधे CO2 लेते हैं पत्तियों के स्टोमेटा से। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में। कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। पादप हार्मोन। बीज रहित टमाटर फल प्राप्त करना हार्मोन छिड़काव से। पादप वृद्धि हार्मोन साइटोकिनिन। पौधा हार्मोन नहीं इंसुलिन। पौधा हार्मोन नहीं कैल्शियम। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन एथिलीन। एथिलीन का कार्य फलों का पकना। पादप वृद्धि को बढ़ावा देने वाले हार्मोन ऑक्सिन जिब्रेलिन साइटोकिनिन। पादप वृद्धि अवरोधक हार्मोन एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन का कार्य कोशिका दीर्घीकरण शीर्ष प्रभुत्व। जिब्रेलिन का कार्य कोशिका दीर्घीकरण। साइटोकिनिन का कार्य कोशिका विभाजन जीर्णता रोकना। एब्सिसिक एसिड का कार्य वृद्धि अवरोध स्टोमेटा बंद करना सुप्तता बनाए रखना। पादप अनुकूलन और प्रकार। एपिफाइट्स अन्य पौधों पर निर्भर यांत्रिक सहायता के लिए। नमकीन मिट्टी में उगने वाले पौधे लवणोद्भिद। रेगिस्तानी परिस्थितियों में उगने वाले पौधे मरुद्भिद। लवणोद्भिद अच्छी तरह से उगते हैं नमकीन मिट्टी में। जलीय पौधे जलोद्भिद। औसत जल आपूर्ति वाले स्थलीय पौधे मेसोफाइट्स। सीधी धूप में उगने वाले पौधे हेलियोफाइट्स। छाया में उगने वाले पौधे सियोफाइट्स। रेगिस्तानी पौधे आमतौर पर मांसल ज़ेरोफाइट्स। चट्टानों पर उगने वाले पौधे लिथोफाइट्स। पादप शरीर क्रिया विज्ञान। पानी मिट्टी से जड़ों में प्रवेश करता है परासरण प्रक्रिया द्वारा। रात में पेड़ों के नीचे न सोने की सलाह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ों में पानी अधिक ऊंचाई तक पहुंचता है वाष्पोत्सर्जन से उत्पन्न चूषण खिंचाव से। पौधे अपनी अधिकांश जल आवश्यकता पूरी करते हैं जड़ के बालों से। स्पर्श उत्तेजना के प्रति वृद्धि थिगोट्रोपिज्म। गुरुत्वाकर्षण के प्रति पौधे की वृद्धि ग्रेविट्रोपिज्म।
प्रकाश के प्रति पौधे की दिशात्मक वृद्धि फोटोट्रोपिज्म। रासायनिक उत्तेजनाओं के प्रति पौधे की गति केमोट्रोपिज्म। लकड़ी के दरवाजे बारिश में फूल जाते हैं अंतःशोषण के कारण। पौधे वातावरण में पानी छोड़ते हैं वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया से। पोषक तत्व और पोषण। कीटभक्षी पौधे क्यों? नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में नाइट्रोजन पोषण हेतु। पौधे मुख्य रूप से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मिट्टी से। नाइट्रोजन पौधों द्वारा ग्रहण की जाती है नाइट्रेट के रूप में। जिप्सम पौधों को प्रदान करता है सल्फर और कैल्शियम। वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक फलीदार फसलें। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जड़ों की कोशिकाओं से संयोजन करते हैं फलीदार पौधों की। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव नहीं माइकोराइजा। मैक्रोन्यूट्रिएंट तत्व CHONPKNGCAS। सूक्ष्म पोषक तत्व ZnCuMnB Mo Cl Ni Fe। पौधा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं सल्फर। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित ब्लू ग्रीन शैवाल। पौधों द्वारा सबसे कम मात्रा में लिया जाने वाला पोषक तत्व जिंक। फलीदार पौधे पौष्टिक होते हैं प्रोटीन से भरपूर। फलीदार पौधों में जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक लेग हीमोग्लोबिन। पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं सोडियम। कीटभक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं उसमें कमी होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की कमी वाले पौधों के लक्षण रुका हुआ विकास, हल्के हरे और पीले पत्ते। सल्फर की कमी के लक्षण सर्वप्रथम ऊपरी पत्तियों पर। पादप रोग। एर्गोटिज्म का कारण दूषित अनाज का सेवन। पादप रोग फैलाते हैं पक्षी, धूल उड़ना, बारिश, हवा चलना। आयरिश आलू अकाल का कारण फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस कवक। नीम में डाईबैक रोग का कारण फोमोप्सिस अजाडिरेक्टा कवक। मूंगफली का घातक रोग टिक्का रोग। करनाल बंट रोग गेहूं की फसल का। पौधों में सफेद कली रोग जिंक की कमी से। गेरुई रोग गेहूं में। अगेती झुलसा रोग आलू में। फाल्स स्मट रोग चावल में। खैरा रोग धान में। पीली शिरा मोज़ेक रोग भिंडी का गंभीर रोग। चावल की फसल का खैरा रोग जिंक की कमी से। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। क्लोरोप्लास्ट की स्वप्रतिकृति विशेषता, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। हाइड्रोपोनिक्स मृदा रहित पादप कृषि। दूध उत्पादन, सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिए हार्मोन का दुरुपयोग, ऑक्सीटोसिन। माइकोराइजा, कवक और पादप जड़ों के बीच सहजीवी संबंध।